प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित, और इसमें अध्याय 5 है, प्रश्नावली 5.4 है। ये सभी प्रश्न उत्तर करेंगे आज हम। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, इस प्रश्नावली में हमने वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इसे भाग विधि या डिवीजन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से समझने हैं, ये नई चीज है आपके लिए ये, तो ये आनी चाहिए आपको। तो इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो अभी तक आपने पिछली प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, क्योंकि हम उसके फैक्टर निकालते थे, दो दो के जोड़े बनाते थे, फिर वर्गमूल निकलता था। लेकिन ये भाग विधि से हमने वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है जैसे आपके पास, उत्तर है इसका बच्चों, फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपके पास 2304 है, तो इसका हमने क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या लिखेंगे, फिर आपने ऐसे लाइन लगानी है। क्या लगानी है, ऐसे नहीं लगानी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक है। तो आपने कैसे लाइन लगानी है, ये यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे लाइन लगानी है आपने, समझ में आया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, अगर संख्या में दशमलव नहीं है, ये बिना दशमलव की संख्या अभी, तो आपने क्या करना, इस साइड से, ठीक है, दाईं तरफ से या राइट साइड से आपने क्या करना है, ये पेयर्स बनाने हैं इसके, दो संख्याओं के, फिर दो संख्याओं के हो गए, जोड़े बनाने हैं आपने इधर से, ठीक है। तो 2 और 2 हो गए। अब जो पहला जोड़ा है वो 23 का है, इधर किसका है, 23। तो अब आपने इस तरह से करना है काउंट, ऐसे 2 गुना 2 कितने होते हैं, 4, 3 गुना 3 कितने होते हैं, 9, 4 गुना 4 कितने होते हैं, 16, 5 गुना 5 कितने होते हैं, 25, ठीक है। अब आपने इस तरह से संख्याओं को गिनते जाना है, और लेकिन वो 23 मिल जाए या 23 से छोटा रखना पड़ेगा। अब ये देखिए 23 से बड़ा हो गया 25, ठीक है, तो आपने 23 से छोटा रखना है 16, तो आपने कितने पे गया है, 4 गुना 4 पे, तो आपने 4 यहाँ लिखना है और एक 4 यहाँ लिखना, तो ये आ जाएगा 4 गुना 4 16, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 आ जाएगा, और ये लाइन लगानी है आपने, ठीक है। अब 23 में से 16 को घटाना है, 23 में से 13 में से 6 के 7 होते हैं, और ये 0 आ जाएगी आगे। अब ये पूरे का पूरा जोड़ा जो अगला है वो नीचे उतारना है बच्चों, नीचे, तो ये 07 आ जाएगा, 04 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 704 बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, ये जो 4 आपने लिखा है ना ऊपर, इसका डबल, यानी 4 को 2 से गुणा करके कितना गया, 8, तो 8 को आपने यहां लिखना है, थोड़ा जगह छोड़ के यहां लिखना है, ठीक है। 8 को आपने थोड़ी जगह छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे एक अक्षर आएगा, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई और अक्षर आएगा, और खोज करो, यहाँ पे अगर हम एक लगा देते हैं, ये अगर हम एक लगा देते हैं, अगर हम एक लगा देते हैं, तो आपने जो एक अक्षर लगाया ना, उसी से इसको गुणा करना है, तो कितना आएगा, 81, ठीक। अब ये 704 होना चाहिए। तो इस तरह से हम गुणा करते हुए देखेंगे, अपने आप अंदाजा लगाएंगे कि 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 70 से छोटा रहे या 70 ही, ठीक है, 70 से कम रहना चाहिए। तो 8 8 64 होते हैं, 8 गुना 8 64 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 8 लिखते हैं यहाँ, अगर हम यहाँ भी 8 लिख देते हैं और इसको 8 से गुणा करें, तो 8 8 64, 8 8 64 और 6, 64 और 6 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ 8 लिख देते हैं और 8 से ही गुणा करें इसको, तो 704 आएगा पूरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे ध्यान से, ठीक है। और फिर इस 8 को इससे गुणा करके, जैसे हमने यहाँ पे गुणा की, तो ये 704 इसके नीचे लिख देंगे, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक।
अब इसका वर्गमूल जो है ये 48 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, वर्गमूल का चिन्ह लगाओ 2304, इसका वर्गमूल कितना आ गया, ये आ गया हमारा वर्गमूल 48 आंसर है। ये समझ में आई बात? ठीक है, जब एक दो क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये कर लीजिए, क्वेश्चन हो चुका है। आगे सेकंड पार्ट करेंगे अब हम ऐसे ही। ये रफ काम था इधर भाई, फिर उसके बाद है आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, ये है 4489। ऐसे ही हमने क्या करना है, पहले आपने इस तरह की लाइन लगानी है। ठीक है, ऐसे लाइन लगा दे, फिर ये 4489 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमने दो दो के टुकड़े जोड़े बनाने हैं, दो दो के, तो ये जोड़ा हो गया एक, एक ये जोड़ा हो गया, पेयर बनाने हैं हमने। अब हमने 44 को देखना है वैसे ही, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 पंजा 25, 6 के 36, 7 सत्ते 49, तो 49 ज्यादा हो गया 44 से, तो 6 छिके 36 आ जाएगा। यहाँ 6 पे जाएगा ये पहले, 6 छिके 36 और 14 में से 8 और एक ये 0 बचेगा, आगे 8 9 का जोड़ा नीचे का, यहाँ 4 का दुगुना करके वैसे ही 6 का दुगुना लिख के यहाँ 12। अब एक जगह और यहाँ पे रहनी चाहिए। तो अब ये देखिए, यानी 12 के पहाड़े में 88 या उससे कम वाला देखना हमने। 12 चौक 84 होते हैं, 12 एक कम 12 दूना 36, 12 तिये 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 7 84। तो 7 पे देख लेते हैं, शायद चला ही जाए पूरा पूरा। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 ही यहाँ लिखेंगे। तो आपने इसको रफ में करके देख लेना एक बार। तो 7 को 7 से गुणा करना, यानी इसको गुणा 7 करना एक तरह से, इस 7 से इसको पूरे को गुणा करना। तो 7 सत्ते 49 का 9 सलाए 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये पूरा पूरा हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना, अब आंसर लिखना है। तो ये लिखना है आंसर यहाँ पे, वर्गमूल 4489 कितना आ जाएगा बच्चों, 67 आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, तो यही पार्ट है थर्ड। तो इसका देखो ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया 34 81। अब कितने पे जाएगा, पहले 5 पंजा 25, 6 छिके 36, 36 ज्यादा हो गया 25 पे चला जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा ये, 14 में से 5 गए 9, 8 एक ऊपर से उतार लिया, फिर 5 और 5 10, 5 और 5 10। ठीक है, एक अक्षर और होगा, तो ये कितने पे, 9 पे जाएगा शायद, 9 न्यामे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 निमे 81, 9 एकम 9, तो ये पूरा पूरा चला गया। तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा बच्चों, वर्गमूल 34 81। तो इसका आंसर है कितना, 59 आंसर। ठीक है, 59। फिर उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में देखिए 5 2 9 है, 5 ऐसे लिखेंगे, 5 2 9, तो कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 दूनी 4, 1 2 9, 2 9 29। अब 1 का दुगुना 4 4 और कितने पे, 7 पे तो जाएगा नहीं, ये 3 पे, 3 दिए 3 3 9, 3 चौके 12। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 5 2 9, कितना आ गया बच्चों, 23 आंसर। ठीक है, तो ये कर लीजिए, 4 पार्ट हो चुके हैं इसके। तो देखिए अगला है हमारे पास, 5वां पार्ट है इसका 3249। तो 3249 हमने लिख लिया है, तो ये कितने पे जाएगा, पहले 5 पे जाएगा ये बच्चों। 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, और 32 में से 25 को घटाते हैं तो 7 आएगा, और 4 9 49 आगे आ जाएगा। फिर आप 5 का दुगुना करेंगे 10,
और ये 7 पे जाएगा। फिर ये कितने पे जाएगा? 7 पे। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 और 7, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो आपके पास वर्गमूल 32 49 का वर्गमूल आपके पास आ जाएगा 57। आंसर है बच्चों ये, ठीक है। फिर आपके पास छठा पार्ट आ जाएगा ये वाला। तो इसमें देखिए क्या है, वर्गमूल निकालना है अपने 1306 का, ठीक है। तो कितने पे जाएगा? 3 3 9 पे चला जाएगा ये। 4 चौके तो 16 ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा? 3 3 9, तो 3 3 9, ठीक है। 13 में से 9 गए, 4 होते हैं बच्चों, और ऊपर से 6 9 और 3 2 जा 6, 3 का दुगुना करेंगे 6। अब कितने पे जाएगा ये? तो अब जाएगा 7 पे चला जाएगा ये। कितने पे? 7 को इससे 67 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 होते हैं, 7 6 42 और 4 46, और ये हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये वर्गमूल 13 6 9। ये भाग विधि से हो रहा है सारा कुछ। किस विधि से? भाग विधि से। अगर आपको कहे तो आपने ऐसे करने हैं, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है 7th पार्ट। तो आपके पास ये आ जाएगा 5 7 7 6। तो ये कितने पे जाएगा? टेबल देखिए, तो ये जाएगा 7 पे। कितने पे? 7 7 49 होते हैं। अगर 8 पे बचाएंगे 64 हो जाएगा ज्यादा, तो ये 7 पे चला जाएगा। तो ये 57 में से 9 को 49 को घटाते हैं तो 8 आएगा। 17 में से 9 गए, 8 होते हैं बच्चों, और ऊपर से 76 उतार लेंगे नीचे। फिर 7 का दुगुना यहाँ 14 कर लेंगे। अब कितने पे जाएगा ये? 6 पे चला जाएगा। कितने पे? 6 पे चला जाएगा। 6 को इससे गुणा करेंगे, 6 के 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 कम 6 और 2 8। तो आपके पास वर्गमूल 5 7 7 6 जो है वो 76 आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 8वां पार्ट है। तो आपने यहाँ पे करना है 7 9 2 1। तो इसके भी वैसे ही पेयर्स बना लिए। तो ये कितने पे जाएगा बच्चों? 8 8 64 9 9 81। तो 81 ज्यादा हो, 8 8 64 होते हैं। 8 8 जा 64। तो आपके पास आ गया फिर 9 में से 4 गए, 5 होते हैं, और 1 आ जाएगा, और 2 और 1 21 ऊपर से उतार लिया हमने। अब आपके पास जो है ये 9 पे 8 दूनी 16 करें। पहले कितना करें? 16। अब 16 के पढ़े भी 152, तो 16 नहीं में 144 होते हैं, 16 10 160। तो 160 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 पे देख लेते हैं क्योंकि लास्ट में 1 भी है। तो यहाँ से भी अंदाजा लग जाता है लास्ट में 1 है ना। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो 9 गुणा 9 81 होते हैं। 81 में 1 इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो इसको 9 से गुणा करेंगे ना जब, तो 9 9 81 होते हैं बच्चों, और 9 6 54, 54 और 8 62 हो जाएंगे। 6 असल के हैं, और 9 1 कम 9 और 5 6 15 होते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा वर्गमूल 7 9 2 1 का वर्गमूल आपके पास है 89। आंसर है, ठीक है, 89। तो ये क्वेश्चन हो गया, कर लीजिए। आ गया बच्चों 9th क्वेश्चन। 576 का निकालना है तो 2 पे ही जाएगा पहले तो ये, ठीक है। 2 गुणा 2 4 होते हैं। फिर आ जाएगा 1 7 6। फिर आ जाएगा 2 का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? आप कितने पे जाएगा ये? 6 पे। 6 पे तो ज्यादा हो जाएगा ये, तो कितने पे जाएगा? देखिए 4 पे जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 4 16, 4 चौके 16। तो ये आपका आ जाएगा वर्गमूल 5 7 6 जो आपका 24 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है 10वां पार्ट है।
तो आपने निकालना है वर्गमूल 10 24। तो दो दो के जोड़े बना लिए, 3 पे जाएगा पहले ये, 3 तिये 9, 1 2 4, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का दुगुना 6, तो कितने पे जाएगा ये, 2 पे जाएगा। तो 2 पे देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, पूरा पूरा चला गया। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 1024, कितना है 32 आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 11वां पार्ट ऐसी का, वर्गमूल 31 36। तो दो दो के पेयर बना लिए, पंजू पंजा 25 होते हैं, 6 गुना 6 36 होते हैं, ज्यादा हो जाएगा 5 पे जाएगा ये। तो ये 5 गुना 5 25, 31 में से 25 को घटाते हैं तो 6 आ जाता है, और ऊपर से 36 उतार लिया हमने। तो 5 का दुगुना कर लेंगे 10, और 6 पे ही जाएगा। फिर ये कितने पे, 6 पे। तो 6 छिके 36 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो आपका वर्गमूल 31 36 है जो, इसका वर्गमूल भी 56 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर आपका 12वां पार्ट रह गया है, 900 है। तो ये 12वां पार्ट देखिए, वर्गमूल 900, वर्गमूल 900। तो ये देखिए 2 जीरो है लास्ट में, ठीक है। तो ये 9 है, तो 3 पे जाएगा, 3 तिये 9। अब ये लास्ट में इकट्ठी उतरती है ना, तो ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 दूनी 3 और 3 6 होता है, और यहाँ एक जीरो लगाएंगे, तो जीरो से इसको गुणा करें तो 0 0 आ जाएगा नीचे। तो हम लिखेंगे वर्गमूल 900 बराबर 30, आपका आंसर है 900 का वर्गमूल 30 है, ठीक है। कर लीजिए इसको। आगे अब बच्चों प्रश्न 2, प्रश्न 2 समझे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, हमने उनके वर्गमूल जो आएगा उसमें अंक बताने हैं कि कितने अंकों की आएगी। जैसे हमने अभी वर्गमूल निकाला, सभी का लगभग 2 अंकों का ही आया। तो हमने ये इतनी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो हमने वो सोल्व करे, इसके आंसर के अंक बताने हैं कि वर्गमूल निकाले तो उसके कितने अंक होंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है बच्चों, आपने कि n जो है, n का मतलब है जिस संख्या के हमने वर्गमूल निकालना है उसमें कितने अंक हैं। n इसके लिए कितना है, 1 2 3 4 5, यानी n का मान इस सवाल के लिए 5 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है, ठीक है। तो n का मान रखेंगे। अगर n सम है, अगर n क्या है, सम का मतलब अगर इसमें 4 अंक है या इसमें 6 अंक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा n/2 का। अगर संख्या 3 है, संख्या 5 है, तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे। अगर n विषम है, विषम का मतलब अगर उसमें 3 अंक हैं, अगर उसमें 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, इस तरह अंक हैं, इस फार्मूले से हम वर्गमूल के अंकों को निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है 64 है। जैसे 64 में n कितना है, 64 में n कितना है भाई, ठीक है। तो यहाँ n कितना है बच्चों, देखिए 1 2, n कितना है 2। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो अगर सम संख्या है तो ये n/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वर्गमूल, वर्गमूल में अंक, वर्गमूल में अंक कितने आएंगे बच्चों, n/2, n/2 कितने, 1 अंक आएगा इसमें। वर्गमूल में अंक कितने आएंगे, 1, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट में। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट में करना हमने। सेकंड पार्ट में देखिए 144 है, तो इसमें n कितने हैं,
एन कितना है बच्चों? यहाँ 1 2 3 विषम संख्या है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो हम लिखेंगे वर्गमूल में अंक, वर्गमूल में अंक कितने आएंगे बच्चों? n जमा 1/2। n जमा 1 का मतलब कितना है? यहाँ पे आप 2/2 कर सकते हो, 1 आ जाएगा। ठीक है, n कितना है यहाँ? 3। तो आप लिखोगे 3 जमा 1/2, तो कितना आ जाएगा? 3 जमा 1 4। 4/2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 अंक आपका आंसर है, 2 अंक आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद है थर्ड पार्ट। तो आप 44 89, तो यहाँ पे n कितना है बच्चों? 4 है। मूल में अंक, वर्गमूल में अंक कितने? मूल में अंक होगा कितने? n सम संख्या है, तो n/2। तो n कितना है बच्चों? यहाँ पे 4। तो 4/2 कितने हो जाएंगे? 2। तो आपका 2 अंक आंसर है। वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे इसके? 2। फिर आपके पास चौथा पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए 2 7 2 2 5 कितने अंक हैं? 5 है। n विषम संख्या है, तो वर्गमूल में अंक कितने आएंगे? हम लिखेंगे वर्गमूल में अंक कितने हो गए बच्चों? ये फार्मूला n जमा 1, n जमा 1/2, तो यह आ जाएगा 5 जमा 1/2, कितना आ गया? 6/2। 3 आपका आंसर है, 3 अंक। क्या आएगा आंसर? 3 अंक। इसको साफ कर देते हैं, 3 अंक आंसर है। ठीक है, फिर आपका लास्ट पार्ट लग गया 5th, यहां लिख देते हैं इसको। 390 625, 390 625, 390। तो ये इसमें कितने अंक हैं? 6 है। n 6 है, सम संख्या है, तो ये फार्मूला लग जाएगा n/2 अंक। तो हम लिखेंगे वर्गमूल में अंक, वर्गमूल में अंक कितने हो गए बच्चों? n/2, n/2 यानी 6/2 कितना आ जाएगा? 3। तो आपके पास 3 अंक आ जाएंगे आंसर। वर्गमूल में कितने अंक आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है। तो आ गया बच्चों हमारे पास प्रश्न 3। तो अब प्रश्न 3 में ये क्या कहता है कि ये संख्याएं दी गई हैं दशमलव वाली, तो उनका वर्गमूल निकालना है। तो इनका भी वर्गमूल वैसे ही निकलेगा, लेकिन बस जब हम जोड़े बनाएंगे तो उसमें आप जोड़े बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो सीख लो आप, ये नई बात है थोड़ी। तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बच्चे सभी। तो देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है 2.56 है, जैसे इसका वर्गमूल निकालना दशमलव वाली संख्या का। तो जब हमने जोड़े बनाने तो हमने दशमलव से इधर भी जोड़े बनाते जाना, इधर भी दशमलव बीच में है। जैसे आपके पास 2 5 1 4 ये संख्या है, जैसे सपोज करो। ठीक है, अगर इस तरह की संख्या है तो आपने क्या करना, दशमलव से इधर भी जोड़े बनाते हैं, यहां से जाना, एक जोड़ा बन गया। फिर दूसरा अगर अकेला रहेगा ना तो आपने इसको यहाँ 0 लगा देनी। ठीक, और दशमलव से इधर भी ऐसे जोड़े बनाते जाना 2, और ये अकेला रह गया, इसके आगे आप 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, पेयरिंग करनी आएगी। दशमलव के बाद आपने इधर भी 2 करके जाना, इधर भी 2। अब इसमें हमारे पास ये है, जैसे इसमें तो दशमलव के बाद 2 ही है, पूरा पेयर बन गया, और दशमलव से इधर अकेला है तो अकेले का ही रह जाएगा पेयर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे। अब 2 है, पहले क्या है 2 किस पे जाएगा? 2 के पहाड़े पे 4 आ जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 एकम 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 एकम 1। तो आप यहाँ ये 2 में से गया 1, और ऊपर से ना फिर ये पूरा दशमलव वाला
जब दशमलव के बाद का जोड़ा उतरेगा तो आपने ऊपर एक दशमलव लगाना है, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, फिर ये 56 आ जाएगा सीधा। अब एक का दुगना करना है आपने यहाँ पे 2, एक का दुगना क्या कर दिया 2, ठीक है। अब कितने पे जाएगा, तो कितने पे जाएगा ये 6 पे, देखो 6 पे, 6 छिके 36 होते हैं भाई, 6 दूनी 12 और 3 15 आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास ये पूरा पूरा हो गया। अब इसका वर्गमूल आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, वर्गमूल 2.56 कितना आ जाएगा 1.6 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट है जैसे 7.29, तो ये भी ऐसे ही 2 पे ही जाएगा 7, तो 3 पे तो 9 हो जाएगा, तो 2 पे चाहे इसको 2 दूनी 4, फिर ये 3 और आगे 2 9 उतर जाएगा बच्चों ये पूरा। अब ये 2 का दुगना 4 होता है, ठीक है, तो 7 पे जाएगा, 7 7 49 होते हैं 9, ठीक है। 3 पे या 3 3 9 होते हैं, तो 3 पे तो ये कम रह जाएगा, 3 चौके 12 32 से कम, 7 पे ही जाएगा ये, फिर दशमलव लगा दो यहाँ पे, और 7 7 7 7 49, 7 चौके 28 और 4 32 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.29 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.7 आंसर है बच्चों, क्या है आंसर। फिर थर्ड पार्ट है, देखिए आपके पास है 51.84, क्या है, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कितने पे जाएगा 51, 7 7 49 पे जाएगा, 8 64 हो जाते हैं ज्यादा, तो 7 पे 49 आ जाएगा। तो 51 में से 49 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 84 ऊपर से आएगा नीचे, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और 7 का दुगना 14 होते हैं बच्चों, यहाँ 14 लिख लो, ठीक है। तो कि 14 दूनी 28, 2 पे ही भग जाएगा बस सीधा है, ये देखो 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 51.84, इसका वर्गमूल आपके पास 7.2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगला पार्ट है ये 42.25 है, तो दो के पेयर्स बन गए 42, 6 छिके 36, 7 7 49 होते हैं, ज्यादा बड़ा है 6 पे ही चला जाएगा, 6 छिके 36, तो 42 में से 36 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 ऊपर से 25 उतर गया, और यहाँ दशमलव लगा दो बच्चों, 6 का दुगना 12 होते हैं, ठीक है। तो ये 5 पे ही जाएगा शायद, क्योंकि 5 पंजा 25 होते हैं, तो ये 5 पंजा 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा 42.25 का वर्गमूल 6.5, कितना आ गया बच्चों 6.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर लास्ट रह गया इसका पार्ट एक और, तो देखिए 31.36 है, 31.36 है, तो 31.36 में ये क्या करना है आपने, क्या करें भाई, कितने 2 2 के पेयर, तो 5 पंजा 25 पे जाएगा ये, क्योंकि 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये घटा के 6, 31 में से 25 को घटाएंगे 6 और ऊपर से 36 और यहाँ पे दशमलव, तो 5 का दुगना 10, अब ये 6 पे ही जाएगा, 6 छिके 36 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 31.36 जो है, तो वो 5.6 का वर्गमूल है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, कर लिए। देखिए चौथे प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, यानी इनमें से हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या बतानी, यानी जो नीचे शेषफल रहेगा ना भागफल निकाल के, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे भागफल विधि से, तो इसमें शेषफल रहेगा नीचे
कोई संख्या, तो वही संख्या अगर इसमें से घटा दी जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपके पास 402 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये ऊपर से उतरा 0 और 2, कितना बच्चों 0 और 2, और 2 का दुगनी 2 का दुगना 4। अब ये देखिए अगर हम 1 भी लगाते हैं यहां, अगर 0 भी लगाते हैं, क्या लगाएं 0, ठीक है। फिर तो ये चलो 0 0 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा। अगर 1 लगाएं, हम क्या लगाएं, यहाँ 41 लिख दें, अगर 1 लगा दें इसकी जगह, तो अगर यहाँ भी 1, तो यहाँ 41 आ जाएगा फिर, यानी 41 तो 2 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 से छोटा रहना चाहिए ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखी। क्या लिखी 0। तो जब 0 लगाई हमने, तो 0 को इससे गुणा करेंगे, 0 को इस 0 को इस पूरे से गुणा करते हैं ना वैसे ही, तो 0 से गुणा करके 0 0 आ जाता है। तो यहाँ इसके नीचे क्या आ जाएगा 0 0, क्या आ जाएगा। अब नीचे क्या बचा 2, तो 2 जो शेष संख्या है जो इसमें से घटाएं, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या क्या आ गई बच्चों, न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 2, ठीक है। और इसका वर्गमूल कितना आएगा, न्यूनतम घटा के कितना आएगा, 402 में से 2 घटा दिया हमने, 402 में से -2 करें, कितना आएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना आ गया 20, आंसर, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में ऐसे ही करना है, वर्गमूल निकालें। सेकंड पार्ट है 1989, 19। अब ये कितने पे जाएगा, 2 2 के जोड़े बना लो, 4 पे, 4 चौके 16, 3 8 9 ऊपर से उतर गया, 4 का दुगना 8, 8 पंजे 40। अगर 5 पे जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो 8 चौके 4 पे देख लेते हैं इसको, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, ठीक है। तो ये 3 और ये 5 53, क्या आ गया इसमें 53 आ गया बच्चों, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या हम इसमें से 53 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 53। तो हम लिखेंगे न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होगी बच्चों 53, जो इसमें से घटाई जाए, ठीक है। अगर हम इसमें से 53 घटा दें तो क्या आएगा, 1989 में से 53 माइनस कर देते हैं तो कितनी संख्या आती है, देखो 9 में से 3 गए 6, और 8 में से 5 गए 3, और 19 आगे आई 1936, और इसका वर्गमूल कितना आएगा 44, आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या करें, इसके 3250, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, 2 2 के 6 6 के 36 ज्यादा हो जाएंगे, 5 पे जाएगा ये, 5 पंजा 25, 12 में से 5 गए 7, 150 नीचे। फिर उसके बाद 5 का दुगना 10, ठीक है ऐसे, हाँ 7 पे, 7 7 49 और 7, तो नीचे 1 बच गया बच्चों। तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, न्यूनतम संख्या घटाएं वो 1 आ गई, और जब इसमें से 1 गए तो 3249 आ जाएगा। तो वर्गमूल 3249 का वर्गमूल कितना आएगा 57, आंसर, ठीक है। फिर आपका अगला पार्ट है 825, 825। तो इसमें देख लीजिए आपके पास, ये हमारे पास हो गया फोर्थ पार्ट 825 का, तो इसमें 41 आएगा न्यूनतम संख्या जो हमें घटानी है, और ये बन जाएगा 784। तो 784 का वर्गमूल जब निकलेगा तो हमारे पास 28 आ जाएगी संख्या, ठीक है।
ऐसे ही 4000 है आपके पास, फिफ्थ पार्ट है जो, तो इसका भी हमने कर दिया है। 31 न्यूनतम संख्या है जो 4000 में से घटेगी, और इसका वर्गमूल आपके पास 63 है। ठीक है बच्चों, कर लीजिए। तो इसमें देखिए बच्चों, अगला पांचवा प्रश्न है। तो पांचवें प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। अब पिछले क्वेश्चन में हमने घटाया था संख्या को, लेकिन अब हमने इन संख्याओं में क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने जैसे 525 है तो 525 का वैसे ही वर्गमूल निकाल दिया, और लास्ट में बचा है 125 बचा है, 125 आया था। तो हमने क्या करना, इससे 125 से अगला एक अंक बढ़ा, अगला अंक लेना है हमने। तो जब हमने, अगर हम यहाँ पे 4 2 यानी 42 को 2 से गुणा करते तो हमारे पास 84 आता, तो जो 125 से कम था। लेकिन हमने 125 से ज्यादा लेना है, इसलिए हमने 3 पे गए यहाँ पे, तो 3 3 9 आ गया, 3 चौके 12, 129। ठीक है, 125 से बड़ी संख्या लेनी हमने, तो जो क्या आया 129, तो यहाँ 129 लिख दिया। अब 129 में से 5 को माइनस करेंगे, 129 में से 5 को 125 को माइनस करेंगे, तो ये 4 रह जाएगा। यानी 4 वो न्यूनतम संख्या है जिसको अगर हम 125 में यानी 525 में जोड़ दें तो हमारे पास 529 बन जाएगा, और उसका वर्गमूल आएगा 23। ठीक है, तो हमने न्यूनतम संख्या निकालनी है, जो इसमें जोड़ें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आगे है सेकंड पार्ट। जैसे अब आपके पास 1750 है, तो 1750 के वैसे ही जोड़े बनाने हैं दो दो। कितने पे जाएगा है, 4 पे, 4 चौके 16, और ये आ गया 1 5 0। अब 4 और 4 8 आ गया, 8 दूनी 16। अगर 1 पे करते हैं तो ये 81 आता है, अगर 2 पे जाएंगे तो 150 से थोड़ा बड़ा ले जाना हमने, तो इसलिए 2 पे जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे ये। तो अब 164 में से 50 को घटाना है, 150 को 164 में से जब 150 को घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, 1 14 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 14। ठीक है, तो 14 वो संख्या है जो अगर हम इसमें जोड़ दें तो हम लिखेंगे 14 न्यूनतम संख्या है। ठीक है, जिसको 1750 में जोड़ दें, 1750 में कितना जोड़ेंगे, 14, तो यह आ जाएगा 1764। तो जब हम 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तो 42 आ जाएगा, तो 1764 का वर्गमूल कितना आएगा, 42 आंसर। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 252 है, तो 252 के भी ऐसे ही करना हमने। 1 पे जाएगा पहले तो 1, फिर 1 5 2 आ गया, 1 का दुगना 2 हो गया। ठीक है, तो ये 7 पे जाएगा, 7 दूनी 14, 7 नहीं 6 पे, 6 छिके 36, और 6 दूनी 12, और 3 15, 6 पे 6 छिके 36 होते हैं, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 152 से बड़ा हो गया 156, इससे थोड़ा बड़ा ले लेना हमने इसमें। ठीक है, तो क्योंकि हमने निकालना है कितना जोड़ा जाए, तो 156 में से जब 152 घटाएंगे 4, तो 4 न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या है, 4 न्यूनतम संख्या है। ठीक है, आंसर है एक, तो इसमें से 4 जोड़ देते हैं, तो हम 252 में 4 जोड़ दें तो ये 256 बन जाता है। 56 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो ये 16 आ जाता है बच्चों, आंसर। ठीक है, फिर आपका फोर्थ पार्ट है, कौन सा पार्ट है, 1825। इसका भी ऐसे ही निकालेंगे, 4 पे जाएगा पहले, 4 चौके 16, फिर 2 2 5, फिर 4 का दुगुना 8 हो गया, 8 दूनी 16 होते हैं, 8 3 24,
3 पे बचा देते हैं हम इसको, 3 पे, 3 दिए 9, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, क्योंकि अगर एक 2 पे बचाएंगे ना, तो अगर 2 पे बचाएं इसको तो ये 164 इससे छोटा रह जाएगा, तो हमने 225 से बड़ा लेना है थोड़ा, क्योंकि ये इसमें हमने निकालना है कम से कम कितना जोड़ा जाए, इसलिए कर रहे हैं हम ये। तो ये अब इस 249 में से 225 को घटाएंगे तो 9 में से 5 को 4 और यहाँ पे 4 में से 2 2 24। तो न्यूनतम संख्या क्या आ गई बच्चों? न्यूनतम संख्या कितनी आ गई? 24, जो इसमें जोड़े। तो 824 में 825 में ना, सॉरी 1825 में 24 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 1849। कौन है जी? तो 1849 का जब हम वर्गमूल निकालें तो आपके पास 43 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 43। तो ये कर लीजिए, 5वां पार्ट कर लेते हैं। और तो आपके पास अगला 6442 12, 64 12 है, तो ये दो पेयर 8 पे जाएगा, 8 अट्ठे 64, ऊपर से 12 ही उतर जाएगा, 8 का दुगना 16। अब ये देखिए कितने पे जाएगा? ये 0 पे, तो यहाँ भी 0 लिख दो, तो कितना आ जाएगा? ये 160। ये 0 0 पे तो जाएगा नहीं, एक पे ही बचाओ इसको सीधा, किस पे? ठीक है, तो ये 1 पे जाएगा। ये अगर 0 पे बचाएंगे तो ये 12 से कम हो जाएगा, नहीं 0 0 हो जाएगा, तो 1 पे बचाएंगे 161 आ जाएगा ये। तो 161 में से 12 को घटाएंगे, 11 में से 2 गए 9 होते हैं बच्चों, और ये 1 गया 4 होते हैं, और 149 आ जाएगी न्यूनतम संख्या। तो ये आ जाएगी न्यूनतम संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 149। और इस अगर हम 6412 में से 149 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? देखिए, ठीक है, तो हमने 6412 में 149 को जोड़ दिया तो 6561 आ गया, जोड़ना है इसमें। तो जब हम 65 61 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो 81 आ जाता है आंसर। तो आपके पास ये आंसर दो है सबके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे बच्चों प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में देखिए आप, तो प्रश्न 6 में देखिए, प्रश्न 6 में ये कहता है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई याद कीजिए, इसका क्षेत्रफल दे रखा। वर्ग की भुजा निकालने हैं, क्षेत्रफल दे रखा है, तो देखिए, तो हम निकालेंगे। इसमें देखिए आपके पास क्या है, हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 441